हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा एक जो एक्सरसाइज रहती है किसमें, मैट्रिक्स में, आप लोगों को याद हो 3.4 जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उसमें भी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। किससे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ए इनवर्स। इनवर्स फाइंड आउट करना। देखिए, इनवर्स हमारा, नाउ इनवर्स निकालने के हमारे दो मेथड हैं। दो कौन से मेथड हैं किसके? ए इनवर्स। सबसे पहले मैं जानता हूं कि इनवर्स होता क्या है, कि हमारा भाई ए इनवर्स है क्या। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। नाउ देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना। नाउ ए इनवर्स बेसिकली होता क्या है ये जानना चाहिए हमें। तो ए इनवर्स की अगर मैं बात करूं, ए इनवर्स, देखो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के इनवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ए इनवर्स से। ये बात क्लियर है। नाउ इनवर्स हुआ क्या कि लेट्स सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए विद ऑर्डर एन। कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी ए। ठीक है, और कोई एक मैट्रिक्स इसी सेम ऑर्डर की बनती है जो कि है बी। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने बी। ठीक है, तो इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई होता है, यानी अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई होता है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या? जिसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स हो सकता है तो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, जिसमें की जो बी है वो क्या होगा? इनवर्टिबल। क्या? ए इनवर्स होगा। किस मतलब बी किसके इक्वल हुआ? ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स क्या हुआ? बी हो गया। देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें ए इनवर्स निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहली बात क्या हुई कि ए बी बी, यानी मैट्रिक्स मस्ट बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई होना चाहिए। इफ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल तब हम क्या कहेंगे? इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। साथ में ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? बी मैट्रिक्स, यानी ये जो बी मैट्रिक्स है वो क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए होगा। यानी क्या कि ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया। ये बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या था? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं इसे हम। यहां तक समझ में आया सबको? तो क्या हुआ कि क्या चीज है हमारी है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थ्योरम्स है, एक एक करके। जैसे एडजॉइंट में कुछ थ्योरम्स थी, इसमें भी कुछ थ्योरम्स है, वो पढ़ते हैं। थ्योरम्स, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। देखिए, मुझे किसका इनवर्स फाइंड आउट करना है? हमें बेटा किसका निकालना है? ए का इनवर्स निकालना है। तो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखो यार, एक बात बताइए, अगर मैं कहूं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई, चलो एक चीज उठा लेता हूं, ये वाली। कौन सी उठा लें? ये क्या कि ए बी इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू आई। एक काम करो, अगर मैं डिटर्मिनेंट करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, यानी यू कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब एक बात बताइए, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो गया, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। यानी पहली प्रॉपर्टी, पहली थ्योरम हमारी क्लियर होती है। क्या है हमारी पहली थ्योरम? कि डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्लीज नोट करें इस बात को।
ओके, अब सेकंड इसी में आगे चलते हैं हमने एक बात पढ़ी थी क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, ये था। हमने ये पढ़ा था ना कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। हमने एडजॉइंट जब चैप्टर पढ़ा, एडजॉइंट करा, उसमें हमने ये पढ़ा, ठीक है। साथ में एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू आई एन, वो भी था हमारा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो यानी काम करते डिटर्मिनेंट ऑफ a को यहां लाए, ये जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि a इनवर्स इंटू आई एन, आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वापस वही बन जाता है, राइट। ओके, तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a into adjoint of a where determinant of a must be not equal to 0, यानी कि determinant of a क्या होना चाहिए आपका, 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, क्लियर है। डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी मैट्रिक्स कैन नॉट बी सिंगुलर। अगर a इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो हमारा इनवर्स नहीं निकलेगा। तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। हमारा ये एक मेथड आ गया किसका, a इनवर्स को फाइंड आउट करने का, प्लीज नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें जो थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं, जैसे एडजॉइंट हमने पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या था, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए था, ठीक है। तो क्या है इसमें कि ए बी का इनवर्स, हमने पढ़ा था ए बी का ट्रांसपोज, जो कि किसके इक्वल था, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज था। तो जब ए बी का इनवर्स करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए बी सी का इनवर्स तो क्या हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है, ये थ्योरम आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये मेन बातें हैं जो इसमें याद रखनी है, आपको आपके दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने का मेथड 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैंने बात करता हूं, मैं वापस आता हूं इनवर्स पे। हाँ जी, ए इनवर्स यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना, तो ये हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो मेथड कौन सा, सबसे पहला निकाला कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, आई एम सॉरी ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड मेथड हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से है, ठीक है। अब एक बात और जानेंगे हम थोड़ा सा कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, राइट। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में साथ साथ आपको बता रहा हूं, प्लीज नोट कर लें इसे, ठीक है। सो क्या होगा, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होगा भाई, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, क्यों मैं इसको भी यूज करूंगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमने मेन बात क्या सीखी आज कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, राइट। कैसे आया ये फॉर्मूला, ये भी हमने डिराइव कर दिया, ठीक है। अब करते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले एडजॉइंट, देखिए क्वेश्चन आएगा ए इनवर्स का, सबसे पहले आप चेक करोगे इज द मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉट। अगर सिंगुलर है तो हमारा खेल खत्म, वहीं पे बातें खत्म, वहीं पे क्वेश्चन खत्म, हम नहीं आगे करेंगे उसे, ठीक है। इनवर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इफ अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर तब हम आगे क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता हूं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या ये रखा है कि a इज इक्वल्स टू 3527, लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू 3527, a इज इक्वल्स टू 3527। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स, ओके। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, आई एम सॉरी, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। जब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है तो वो कैसे आएगा, ये माइनस यानी कितना, 7 3 21 माइनस 5 2 10, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यस बोलिए 11,
ये बात क्लियर है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ गया 11 आ गया, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। इससे क्या पता चला हमारा कि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कि मैट्रिक्स क्या है हमारा नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। भाई जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ क्या ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। अच्छा अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, वही पुरानी बातें, क्या कि देखिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना है A11 राइट, फिर A12 A21 A22, देखिए क्या प्लस माइनस प्लस, आई एम सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस, यही तो था हमारा, ठीक है। तो यहां पे प्लस आगे ये छोड़ दिया बचा कितना 7, A12 पे हूं यहां पे तो ये छोड़ा बचा कितना माइनस का 2 राइट, क्योंकि सुपर साइन क्या है नेगेटिव है, तो क्या हो गया -2। जब हम A21 पे यहां पे तो ये क्या है नेगेटिव है ना, तो क्या बच गया -5, यहां पे क्या बचा प्लस का 3, यानी कि देखो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आ गई, तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या आएगी हमारी 7 -2 -5 3, ये हमारी किसकी मैट्रिक्स आ गई कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आ गई। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, इसको क्या कहेंगे हम मैट्रिक्स ऑफ किसकी कोफैक्टर्स की। इसका ट्रांसपोज कर दो ना भाई, एडजॉइंट क्या होता है, क्या होगा कि इसका ट्रांसपोज कर दें जो कि क्या होगा 7 -2 -5 3, ये बात क्लियर है। अब देखिए जरा इनमें कुछ डिफरेंस है क्या है। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, बड़ा सिंपल सा फंडा, क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स है A B C D, मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करें इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो, यानी D और A हो गया, इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, सिंपल। ये बात क्लियर है ना भाई, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दीजिए, इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए, सिंपल एडजॉइंट आ गया। यानी कि क्वेश्चन अगर ये है 2 3 4 1, तो क्या करो इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 1 और फिर 2, ये पोजीशन चेंज हो गई, इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, क्या हो गया हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ये बात समझ में आई, बड़ा इजी सा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अच्छा चलो हम अब क्वेश्चन ही करते हैं आगे। तो एडजॉइंट हमारा आ गया, क्या फाइंड आउट करना था ए इनवर्स, जो कि क्या है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो था ना हमारा ए इनवर्स। तो देखो ना क्या हुआ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 11, यानी 1 बाय 11 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा 7 देन -5 देन -2 देन 3, यानी कितना हो गया 7 बाय 11 -5 बाय 11 -2 बाय 11 3 बाय 11, किसकी वैल्यू आ गई है ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आई, बड़ा इजी सा मेथड, बहुत इजी सा क्वेश्चन ए इनवर्स निकालने के लिए। तो हम क्या याद रखेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ A, where the matrix must be non-singular. Please note करें इसे। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका अगला कि देयर इज अ मैट्रिक्स ए, बड़ा इजी सा, पहले इजी सा क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, 1 3 2 4। आपको इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। ए इनवर्स कैसे आएगा, देखिए ना, हमें एक बात पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ना। यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या होगा, ये माइनस यानी कितना हो गया
क्या 4 माइनस 6 यानी कितना हो गया -2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2 आ गई। ये बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। भाई हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया था किसका, कि अगर इफ मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2 तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए, 4 1 -3 -2, ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो A इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A, राइट। यानी A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है बोलो यार, 1 बाय -2 इनटू एडजॉइंट ऑफ A 4 -3 -2 1, यानी कितना हो गया -4 बाय 2, कितना हो गया -3 बाय -2, कितना हुआ -2 बाय -2, कितना हुआ -1 बाय 2, यानी क्या हो जाएगा ये -2, ये 3 बाय 2, ये 1, ये -1 बाय 2 एंड द ऑर्डर इज 2 बाय 2, यानी यू कैन से ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। किसकी वैल्यू आ गई है, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। याद रखेंगे इसे, प्लीज नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जितनी ज्यादा हो सकेंगे हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी रहेगा हमारे लिए। नाउ द मैट्रिक्स इज A इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए जरा कि कोई एक मैट्रिक्स है A जो कि क्या है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये हमारी A मैट्रिक्स है। हमें बताना है इसका A इनवर्स बताना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका A इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहला काम तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, यानी कि ऊपर साइन क्या हो गया प्लस माइनस और प्लस का साइन लगा दिया, यानी 1 एज इट इज, ये रो छोड़ दिया, एक कॉलम छोड़ दिया, 3 0 -2 1, ऊपर -2 ऊपर क्या छोड़ा, ये कॉलम ये रो छोड़ा, -1 0 0 1। उसके बाद देखिए कि +2 इनटू में आई एम सॉरी -2, क्यों माइनस का साइन है ना आगे भाई, -2 इनटू में ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ा, -1 3 0 -2, यानी यू कैन से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हुआ, देखो जरा ये माइनस यानी कितना हो गया 3 -2 इनटू में ये माइनस यानी -1, फिर -2 इनटू में इसकी मल्टीप्लाई ये यानी +2। ये बात क्लियर है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हुआ कि 3 +2 -4, यानी क्या आया 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ A ही तो निकालना है बस, बाकी तो कुछ नहीं। एडजॉइंट ऑफ A निकालना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, उसका ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। देखिए मैं सबसे पहले साइन स्कीम लगाता हूं, साइन लग देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या था इसकी पोजीशन 2 1, तो नेगेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बात क्लियर है, हमने साइन स्कीम किया। तो A11 यानी प्लस है यहाँ पे किसके इक्वल, ये छोड़ दिया, ये कितना बचा 3 0 -2 और 1, यानी A11 किसकी वैल्यू आई 3 आ गया। चलिए जी A12 फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव आगे माइनस आगे, ठीक है, तो इसे छोड़ा बचा कितना -1 0 0 1, यानी A12 किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव आ गया, और -1 ये कितना हो गया +1 हो गया। अब हम निकालें A13। जब हम A13 फाइंड आउट करेंगे तो देखो ना यार, ये छोड़ा प्लस में, ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, क्या क्या बचा हमारा -1 3 0 -2, यानी यू कैन से कि A13 किसके इक्वल आया कि इसकी मल्टीप्लाई माइनस है कितना हो गया +2 हो गया। समझ में आ गया, तो A13 क्या होगा हमारा +2 हो गया। ओके, अब हम फाइंड आउट करें A21। ठीक है, A21 निकालेंगे, यहां पे आगे
आगे साइन नेगेटिव, क्या छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, कितना बचा 2 -2 1। ध्यान देखना प्लीज, ध्यान से देखना। सो 821 किसके इक्वल आए, देखिए जरा, नेगेटिव आ गई, ये माइनस यानी कितना हो गया 2 -4 हो गया, यानी किसके इक्वल आ गया, ये प्लस का 2। ये बात क्लियर है। चलिए जी अब हम आते हैं 822 पे। 822 यानी प्लस का साइन है, देखो जरा ध्यान से, ऊपर प्लस है, ठीक है, तो प्लस आगे लगा दिया मैंने, ओके। इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, क्या क्या बचा हमारा, देखो यार जरा पहले ध्यान से कि 1 -2, उसके बाद 0 1, ये छोड़ा, ये छोड़ा, तो 1 -2 0 1 बचा, यानी कितना हो गया कि 1 और जो भी 1 बचा ना सिर्फ, ठीक है, उसका निकालेंगे 823, तो नेगेटिव साइन आगे आना ही आना है, देखो यार 823 नेगेटिव साइन आगे आना है, ठीक है। क्या बचा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बचा कितना, देखिए जरा ध्यान से कि हमारा बचा है 1 2 0 -2, यानी किसके इक्वल आ गया, देखो नेगेटिव आगे था, इसकी मल्टीप्लाई से करो तो -2 -0 तो -2, यानी कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। ये बात क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं A31 पे। A31 बेटा देखो कहां, यहां पे है, तो प्लस का साइन है, तो मैंने यहां प्लस लगाया, ठीक है। अब जब प्लस लग गया भाई तो क्या होगा, देखो इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, 2 -2 3 0, क्या क्या बचा हमारा 2 -2 3 0, यानी A31 किसके इक्वल आ गया, ये माइनस है, यानी कितना हो गया, देखो यार 0 into 0 0 हो गया ना, 3 -2 -6 और नेगेटिव बाहर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस ही होता है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं A32 पे। जब हम A32 पे आएंगे, बाहर साइन नेगेटिव, बाहर साइन नेगेटिव, अच्छा तो इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, क्या क्या बचा, 1 -2 -1 0, 1 -2 -1 0, यानी कि A32 किसके इक्वल हुआ, नेगेटिव आगे 0 और ये कितना हो गया, वापस देखो यार सिंपल सी बात है, 0 प्लस हो गया, अगेन माइनस आना ना, क्योंकि ये माइनस ऐसे होता है, ठीक है, तो कितना हो गया, ये माइनस का 2, राइट, यानी A32 किसके इक्वल आ गया, +2 हो गया, ठीक है जी। अब हम निकाले A33, जब A33 फाइंड आउट करेंगे तो आगे आएगा प्लस का साइन, फिर डिटरमिनेंट के अंदर ये रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ये बात क्लियर है। यानी A33 क्या होगा, देखिए जरा, ये माइनस ये यानी कितना हो गया कि 3 + 2 यानी कितना हो गया 5, ये बात समझ में आई, ओके। तो इसको मैं रब कर दूं, यानी एक बात देखो ध्यान रखना कि हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। हमने ये सब क्यों करा, ताकि हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सके, ओके। तो इसे रब कर रहा हूं इस वाले पार्ट को मैं, नाउ ध्यान देना। नाउ कोफैक्टर्स की, देखो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, 3 × 3 की बनानी है हमें, A11 3, A12 1, A13 2, A21 देखो ना, A21 कितना है +2, A22 1, A23 2, A31 कितना है 6, A32 कितना है +2, A33 कितना है +5। ये बात क्लियर है, सभी पॉजिटिव हैं, यहां तक समझ आया। तो हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर दिए। जब हमने कोफैक्टर निकाल लिए, अब हमें करना क्या है, इसका ट्रांसपोज करना है, यानी यू कैन से कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज यानी क्या लिखूं यहां पे 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। फाइंड आउट क्या करना था, ए इनवर्स जो कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट 1, ये हम स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट 3 2 6, 1 1 2 2 2 5, यानी 1 हटा दूंगा तो आंसर क्या हो गया, यही किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। सो प्लीज नोट करें इसे।
अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसको रख कर दूं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्या प्रूव करिए कि A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। इसमें से कोई भी एक बात आ गई, ये दोनों आ गए, यानी मुझे क्या करना है, A इनवर्स इंटू A का प्रोडक्ट करना है, उसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है। तो एक काम करें, A मुझे पता है, मैं इसी को प्रूव कर देता हूं, ठीक है। A इनवर्स हमें पता है कितना है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये हमारा A इनवर्स है। A हमारा कितना है देखो जरा, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये बात क्लियर है। ये हमारा क्या है, A है हमारा। देखिए A रिपीट करता हूं मैं, A हमारा क्या है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब हमें करना क्या, इस दोनों मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट करना है, वो हमें आता है क्या कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी क्या होगा, 3 × 1 3 2 × -1 -2 प्लस 0। क्लियर है, ओके। अब इस रो की सेकंड कॉलम से, तो 3 × 2 6 3 × 2 प्लस 6 6 × 2 -12, ओके। 3 × -2 -6 प्लस 0 प्लस 6, अच्छा जी। उसके बाद 1 देन -1 देन 0, उसके बाद 2 प्लस 3, देखो यार कितना हुआ, 2 प्लस 3 -4, राइट। अच्छा आगे सुनिए कितना हुआ, -2 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है, -2 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद 2, इसकी मल्टीप्लाई से कितना होगा, नीचे आ जाए जरा, ठीक है। कितना हुआ कि 2 -2 प्लस 0, फिर यहां आ जाओ, 2 टू द 4 3 टू द कितना हो गया 6, देन -10, उसके बाद -4, उसके बाद 0, उसके बाद +5, ये बात क्लियर है। यानी क्या हुआ, देखो यार 3 -2 1, ये कैंसिल 0, ये 0, ये 0, ये 1, 5 -4 1 ना, ये 0, ये कितना हुआ 0, ये 0 और ये 1, जो कि क्या है हमारा एक I3 है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। ध्यान रखेंगे इस बात का। देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है, आपको A मैट्रिक्स दी जाएगी, आपको फाइंड आउट करना है A इनवर्स, साथ में आपको फाइंड आउट करना है A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I, हमें ये निकालना है, ठीक है। प्लीज नोट करें इसे। Now next question, रब कर दो से। Now next question NCERT एग्जाम्पल्स का है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देना जरा, कि फाइंड x y z, आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको गिवन क्या है कि इफ a इज इक्वल्स टू 0 2y z x y माइनस z, उसके बाद x माइनस y z सेटिस्फाइज व्हाट, कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स। ये सेटिस्फाई करता है किसको, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स के लिए। देखो A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इजी है, क्या कि रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बना देंगे, वो हमारे लिए बहुत इजी काम है, ठीक है जी। तो अब ध्यान दे जरा, क्या करेंगे, सबसे पहले A इनवर्स निकालूं, उसके लिए मुझे 1 बाय मतलब क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है, तो मैं किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकता हूं। यहाँ देखो क्या है हमारा, कितना है ये 0xx 2y y माइनस y z माइनस z और z, ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब A है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो एक काम करें, क्या एक्सपैंड करते हैं किसी से भी, 0 तो भाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस मैं इससे कर देता हूं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस कर दूं, ओके। क्या आएगा कि माइनस एक्स इंटू में ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 2y z माइनस y और z,
सही है। उसके बाद प्लस x इंटू में ये छोड़ा कितना हुआ कि 2y z y माइनस z, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हुआ माइनस x इंटू में ये माइनस ये, यानी क्या हो जाएगा 2yz और प्लस में yz। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, प्लस में x इंटू में ये माइनस ये, यानी यू कैन से माइनस 2yz। ठीक है, माइनस ये माइनस 2yz और क्या हो गया अगेन माइनस का yz। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आया, देखो जरा ध्यान से, माइनस एक्स यहाँ था प्लस एक्स वहां हुआ, किसके इक्वल हो गया माइनस 3xyz। किसके इक्वल है माइनस का 3xyz, और ये भी किसके इक्वल आएगा माइनस 3xyz, यानी यू कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू माइनस का 6xyz, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम कोफैक्टर्स निकालना स्टार्ट करेंगे ना, कोफैक्टर। ओके, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं a11। देखो यार सिंपल, प्लस माइनस प्लस, ये काम आप क्वेश्चन आते ही सबसे पहले कर देना। अगर a इनवर्स का क्वेश्चन तो सबसे पहला काम हम यही कर देंगे, ऊपर साइन लगा देंगे, साइन लगाने से हमारी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, फिर आगे सॉरी माइनस एक्स था, हाँ तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्वेश्चन देख मैं रिपीट करता हूं दोबारा, 0xx बिल्कुल सही है, 2y y माइनस y बिल्कुल सही है, z माइनस z और z, ये बात क्लियर है। यानी a11 क्या हुआ कि देखो प्लस है यहाँ पे, ये कॉलम ये रो छोड़ा, y माइनस z माइनस y और z, ये बात क्लियर है सबको, कितना y माइनस z माइनस y और z। ओके, तो a11 क्या आया मेरा, देखो जरा, ये माइनस ये, यानी यू कैन से yz माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस yz, यानी ये हो गया हमारा 0। तो a11 क्या हो गया बेटा हमारा 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम निकाले a12, तो बाहर नेगेटिव का साइन, आगे नेगेटिव है, ये कॉलम ये रो छोड़ा तो कितना हुआ x माइनस z x और z, यानी क्या होगा ये माइनस ये, यानी नेगेटिव साइन था और xz और माइनस माइनस प्लस xz हो गया, यानी माइनस का 2xz हो गया। ये बात क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा a12 कितना हो गया माइनस का 2xz हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं a13 पे। a13 आगे साइन प्लस का, ठीक है, जब साइन प्लस का है ही, जब साइन प्लस का है किसमें a13 प्लस। ठीक है, आगे सुने, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ा, कितना बचा हमारा, क्या क्या बचा x y x माइनस y। ठीक है, क्या बचा हमारा x y, उसके बाद क्या है हमारा। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि a13, अच्छा सुनिए जरा इसी में कर देता हूं, ये माइनस यानी यू कैन से माइनस एक्स वाई यानी यू कैन से माइनस का 2xy हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं a21 साइन नेगेटिव। ठीक है जी, साइन नेगेटिव है ही। ठीक है, तो ये रो छोड़ी ये कॉलम छोड़ा, कितना हुआ 2yz माइनस y और z, यानी a21 किसके इक्वल, नेगेटिव तो आगे था 2yz और माइनस माइनस प्लस yz, यानी यू कैन से माइनस का 3yz। ये बात क्लियर है। चलिए a22 पे आ जाते हैं, आगे प्लस का साइन, आगे प्लस का साइन है a22 पे, तो ये छोड़ा क्या क्या बचा हमारे पास 0z, उसके बाद x और z। सही है, 0z x और z। ठीक है, अब सुनिए जरा क्या हुआ, ये माइनस यानी कितना होगा माइनस का xz। क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट नहीं, यानी किसके इक्वल आ गई माइनस का xz आ गया। चलिए जरा a कितना निकालूं मैं 23। ठीक है, a23 निकालेंगे तो कितना है आगे बाहर माइनस, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलें, तो नेगेटिव यहां है ही, ये छोड़ा कितना बचा 0 2y x
-1, यानी यू कैन से कि a23 किसके इक्वल होगा, नेगेटिव आ गई, ये माइनस ये हो जाएगा, यानी कितना हो गया माइनस का 2xy, यानी कितना हो गया प्लस का 2xy हो गया। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम आते हैं a31 पे, ठीक है, प्लस 2xy हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, a31 पे। नाउ a31, ठीक है, a31 के आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो ये छोड़ा क्या बचा हमारा कि 2yz y माइनस z, राइट, यानी किसके इक्वल हो गया, माइनस का 2yz, ये माइनस ये और माइनस का yz, यानी कितना हो गया माइनस का 3yz। ये बात क्लियर है, किसके वैल्यू आ गई, a31 आ गया। चलिए a32 निकालें, a32 आगे नेगेटिव साइन आना है, माइनस तो आना है ना, ठीक है, माइनस आना है, a32 ये छोड़ दिया, कितना बचा कि 0z x माइनस z, 0z x और माइनस z, यानी कितना हुआ कि नेगेटिव तो आगे था, ये माइनस का xz, यानी कितना हो गया प्लस का xz हो गया। ये क्लियर है बात, ओके। अब निकालते हैं a33 निकालेंगे, साइन तो पॉजिटिव है ही, जब साइन पॉजिटिव है इसे छोड़ दिया, कितना बचा 0 2y x और y, यानी क्या हुआ, ये माइनस, यानी कितना हो गया माइनस का 2xy। यहां तक समझ में आया? देखो मैंने सभी कुछ निकाल दिया। मेन बात जो थी मेरी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू -6xyz है, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि इसे मैं आगे यूज करूंगा। चलिए तो आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इसको मैं रब कर दूं इस वाले पार्ट को, ठीक है। नाउ देखिए हम कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना ले, कोफैक्टर्स के साथ में मैट्रिक्स क्या बनी हमारी, देखिए जरा, कोफैक्टर साथ a11 हमारा 0, a12 हमारा -2xz, राइट, a13 हमारा -2xy, a21 हमारा -3yz, a22 हमारा -xz, a23 हमारा कितना है, a23 2xy, a31 कितना है -3yz, a31 देखते हैं कितना है -3yz, ओके। a32 कितना है xz, a33 कितना है -2xy। ये बात क्लियर है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या हो गया हमारा 0 -2xz -2xy, राइट, उसके बाद -3yz -xz 2xy, उसके बाद -3yz xz -2xy। ये बात क्लियर है सबको, कोई भी डाउट नहीं किसी भी तरह का। चलिए अब सुनो, a इनवर्स हमारा क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है हमारा a इनवर्स, ठीक है। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, देखिए जरा, यानी -1/6xyz इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या है 0 -3yz -2x, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्या कि 0 -3yz देन -2xz देन -xz देन xz, उसके बाद -2xy देन 2xy देन -2xy। ये बात क्लियर है, यानी कि उसको उस वाले पार्ट को रब करते हैं, देखिए नोट कर लीजिए आप प्लीज से, फिर रब करता हूं मैं इसको। चलिए इसे रब करता हूं। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, इसमें ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सो देखो a इनवर्स हमारा क्या आया, a इनवर्स कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा 6xyz, ये तो 0 है, ये तो 0 है। देखो यार हमारा माइनस था, ये माइनस है तो इसको प्लस बनाएगा पहली बात, yz कटेगा yz से, 3 2 6, यानी कितना हो गया 1/2x, yz गया कितना हो गया 1/2x, राइट, ओके। इधर आ जाइए, क्या हो गया xz जाना ही जाना है, ठीक है, -2 गया,
माइनस गया कितना हो गया 1/3, 1/3 देखो कितना गया, क्या बचा हमारा x z गया तो क्या बचा y, आगे x z गया ओनली तो कितना हो गया -1/6y, राइट। अच्छा x z गया तो कितना हो गया, अच्छा एक बात सुनिए, नेगेटिव था मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का हो गया, नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया -1/6y हो गया, ठीक है जी। अब लास्ट रो पे आ गए, लास्ट हो गया -2xy इनटू क्या ये ना, सो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया 2 3 6 यानी कितना हो गया बोलो जी 1/3z हो गया, xy से xy गया ना 1/3z हो गया, इधर 2xy है 3xy, 3 मतलब xy गया 3z हो गया, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 1/3z हो गया, माइनस हो गया ना प्लस 2xy ये कितना हो गया 1/3z हो गया। ये बात क्लियर है, इसे कंपेयर करना है मुझे, इक्वल करना है किससे A ट्रांसपोज से, क्यों क्योंकि मुझे गिवन है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स, तब हमें XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो एक काम करें यार, A ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया देखो 0 2YZ x y minus z, राइट, x minus y z। अब क्या करूं, बस कंपेयर ही तो करना है, कंपेयर कैसे करें इसको इससे 1/2x is equals to x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया x square equals to 1/2, यानी x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1/√2, इसकी वैल्यू आ गई है x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इधर आ जाओ सेकंड वाले को कंपेयर करें कि 1/3y is equals to कितना, 1/3y is equals to कितना 2y, यानी यू कैन से व्हाट 6y square is equals to 1, यानी y square is equals to 1/6, यानी y की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1/√6 हो गई वैल्यू। ये बात क्लियर है। चलो जी थर्ड को कंपेयर कर लें इसको, क्या कि 1/3z is equals to what z, यानी क्या लिखूं कि z square is equals to 1/3, यानी z की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1/√3, यानी देखो ध्यान से x आ गया y आ गया z आ गया, सिंपल यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है बात, ध्यान देना। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना प्लीज, प्लीज नोट करें इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ना देखो इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं कि a इज इक्वल्स टू 5 3 -1 -2, show that what you have to show that x square minus 3x minus 7 is equals to 0, यानी ये मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई कर रही है, साथ में फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, a इनवर्स। जब ये इस मैट्रिक्स ये इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे, यू कैन से व्हाट कि a स्क्वायर minus 3a और minus 7 is equals to 0, यही तो शो करना है मुझे। राइट साइड जो 0 उसका मतलब है नल मैट्रिक्स, ये जो 7 है इसका मतलब है 7 into i, i मतलब आइडेंटिटी। चलिए सबसे पहले जो जो चीज मुझे चाहिए वो निकालते, a स्क्वायर फाइंड आउट कर ले, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a into a यानी कितना कि 5 3 -1 -2 इनटू में 5 3 -1 -2, यानी देखो क्या हो गया ये इनटू ये, यानी यू कैन से 25, ठीक है -3, इधर आ जाइए कितना 5 3 15 -6, इधर आ जाइए -5, इधर आ जाइए +2, इधर चलिए -3 और +4। सो a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25 - 3 22, 15 - 6 what 9, -5 + 2, राइट, -5 + 2, देखिए -5 + 2 -3, देन -3 + 1 4 1, ये बात क्लियर है। किसकी वैल्यू आई है a स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी। ओके अब मुझे क्या निकालना है -3a, यानी कि यू कैन से 3a निकालना है, तो 3a यानी इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दे, 5 3 15 3 3 9, 3 into -1 -3
3 into -2 -6। ये बात क्लियर है? किसकी वैल्यू आ गई हमारी? ये 3a की वैल्यू आ गई। अब निकालना -7 यू कैन से 7 को लिख सकता हूँ 7i, जो कि क्या होगा 7007। भाई इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या है a स्क्वायर -3a + 7i = 0। ये नल मैट्रिक्स 7 का मतलब 7 into i। ओके, सो a स्क्वायर कितना है? वैल्यू उठा के पुट करते हैं। a स्क्वायर कितना है? 22 9, उसके बाद -3 1 -3a। अब आगे है -3a यानी कितना है? देखो यार a कितना है? 15 9 -3 -6 + 7i 7007, राइट? ओके, सो देखो 22, अब इसको पूरे को सॉल्व करें। 22 -15 + 7, उसके बाद 9 यहां पे ये ना ध्यान देना था, 9 फिर -9 और +0, ठीक है। उसके बाद -3 +3 +0, उसके बाद 1 +6 और देखो ना +7। ये बात क्लियर है? देखो ध्यान देना जरा, 1 तो 1 है ही हमारा, ठीक है। उसके बाद +6 है हमारा और +7, ठीक है। क्या हुआ? कहीं पे गलती कोई? ठीक है। अब हमें किसकी इक्वल, ये तो नल मैट्रिक्स प्रूव करना था ना हमें, ठीक है। a स्क्वायर हमारा सही है, a स्क्वायर हमारा है 22 9, ठीक है। a स्क्वायर है हमारा 22 फिर 9 -3 एंड व्हाट 1, यही है, यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला 3a जो कि हुआ हमारा -15 मतलब 15, ठीक है। 9 -3 -6 7007। ओके, एक सिंपल सी छोटी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है तो ये माइनस हुआ, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, यानी देखो यार कितना हुआ ये 22, यानी ये हो गया नल, 9 - 9 ये हो गया नल, नल नल 0। इसका आंसर क्या आ गया? नल मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। एक चीज हमारी प्रूव हो गई, देखो एक चीज हमारी प्रूव हो गई, हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना था, वो हमने करा दिया। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या आता है कि फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस इक्वेशन। क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन होती है कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो उसकी हेल्प से हम कैसे, इसको मैं रब कर रहा हूं सारी को, मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है इसके हेल्प से। तो इसकी हेल्प से कैसे आएगा? मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ठीक है, -3 इंटू ए इनवर्स और -7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। नल तो नल है, इसको क्या लिख सकता हूं? a इंटू ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा? i के इक्वल यानी से -3i -7 ए इनवर्स और इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0, यानी ये हो गया i, यानी a इंटू आई -3i और इज इक्वल्स टू 7a इनवर्स बोल दे क्या, यानी यू कैन से कि 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू a इंटू आई, तो a होगा -3i, यानी यू कैन से a इनवर्स किसके इक्वल हो गया? 1/7 इंटू में a -3i। ये बात क्लियर है? चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। a -3i, ठीक है, आगे सुने। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू निकाला 1/7 into a -3i। now a inverse is equals to 1/7 into a, देखो कितना है यार, अच्छा बड़ी ब्रैकेट लगाता हूं पहले, ब्रैकेट a कितना है हमारा? 5 3 -1 -2 5 3 -1 -2 -3 into i कितना? 1 0 0 1, राइट। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7, देखो यार 5 - 3 5 -3 2, राइट ना। ये 5 -3 मल्टीप्लाई 5 -3 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 - 0 3 -1 -2
और -3 कितना हो गया, -5 हो गया ना। यानी ए इनवर्स किसके इक्वल आया हमारा, देखिए जरा ध्यान से, 2/7, 3/7, -1/7 और -5/7। ये बात क्लियर है, किसकी वैल्यू है हमारी, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई विदाउट यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने एडजॉइंट नहीं निकाला, एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये बात समझ आई। तो बिना एडजॉइंट की हेल्प से भी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, कब, अगर मुझे इस टाइप की कोई भी इक्वेशन गिवन है। ये तो सिंपल सा 2x2 का था, 2x2 ऑर्डर का था, सेम क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है जी, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज आप रेगुलर स्टडी करिए, कोई भी डाउट्स है आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।